नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो भाई यूपी लेखपाल की वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो यूपी लेखपाल की वैकेंसी, कितनी वैकेंसी आने वाली है, कब आने वाली है? आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, थंबनेल देख के जरूर आए होंगे कि लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है। तो भाई यूपी लेखपाल की वैकेंसी कितनी महत्वपूर्ण है यूपी में, क्योंकि भाई यूपी का बच्चा है जो यूपी लेखपाल के लिए प्रेफरेंस रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि जो यूपी लेखपाल की जॉब है, जो घर के पास है, मेन चीज घर के पास है। घर से आप ड्यूटी कर सकते हो। मैं आज हूँ तो आज घर पे हूँ, घर से अपनी लेखपाल की नौकरी कर रहा हूँ। आप भी कर सकते हैं। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो घर बैठे बैठे घर के पास है जो, तो अपनी तहसील, बगल की तहसील अपने डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करा सकते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट में पहली पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में मिल सकती है। जैसे हमें तो अपनी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिली है, और कई सारे व्यक्ति बाहर के डिस्ट्रिक्ट से भी मतलब कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से कम बच्चे सिलेक्ट हुए थे, वैकेंसी ज़्यादा थी हमारे डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए बाहर से बच्चे आए हुए चीजें। तो हम बात करने वाले वैकेंसी के बारे में। तो यूपी लेखपाल की वैकेंसी 7,000 वैकेंसी आने वाली है। पहले तो जो आई बताया गया था कि आयोग परिषद भी दोबारा बताया गया था कि 4700 प्लस वैकेंसी आएंगी, लेकिन अब जो ये कटिंग दिख रही है, अखबार की कटिंग है, जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसमें क्या है, 7,000 प्लस वैकेंसी आएंगी। कब आने वाली है 7,000 प्लस? अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में 7,000 वैकेंसी आने वाली है। अब 7,000 वैकेंसी आएंगी तो 7,000 वैकेंसी आएंगी तो कितने फार्म भरे जाएंगे, क्या होगा, वो हम चीज बताएं आप सभी को। कैसे प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, सर इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या क्या होता है, कहाँ से इसका फार्म भरा जाएगा। तो पहले दो भाई, आपने अगर यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम दिया है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम होता है, अगर वो एग्जाम दिया है तभी आप यूपी लेखपाल का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यूपी लेखपाल का फॉर्म डायरेक्ट भर दें, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि एक प्री समझ लीजिए, जब आपने प्री दिया है जब मेंस दे सकते हैं। मेंस मतलब कि यूपी लेखपाल है, प्री पैट है, सीधी बात है। तो पैट दिया है, पैट देने के बाद उसका स्कोर आ जाता है। इसको जैसे 2023 24 23 में एक पैट हुआ था, उसी की दोबारा ये भर्ती आई। तो 2023 में जिसने यूपी ट्रिपल एससी पैट दिया है उसमें जितने नंबर होंगे वो अच्छी बात है, नंबर आ चुके हैं। अब इसका फार्म भरा जाएगा। पहले तो सभी बच्चे, मतलब वैकेंसी निकलेगी, नोटिफिकेशन आएगा, सभी फार्म भर सकते हैं। सभी फार्म भरने के बाद यूपी ट्रिपल एससी की पैट है, जो पैट की एक मेरिट आएगी, कि इसके जो मेरिट आएगी उसके ऊपर के वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, अपना मतलब फार्म भरे हुए हैं वो सिलेक्ट हैं केवल मेंस देने में, यूपी ट्रिपल एससी की मुख्य, यूपी ट्रिपल एससी यूपी लेखपाल का मुख्य परीक्षा देने के लिए। मतलब सीधी सीधी बात, जितने बच्चों ने भरा है वो ठीक बात है, उनमें से भी एक मेरिट गिरेगी कि इतने बच्चे इसका एग्जाम दे सकते हैं। जैसे आप पिछले बार 30 गुने बच्चों ने 30 गुने बच्चे लिए थे उन्होंने, इस बार अगर 7,000 वैकेंसी आएगी 30 गुना बच्चा लेंगे, मतलब कि 2,10,000 बच्चे ही मतलब लेखपाल की परीक्षा में बैठेंगे। और कौन से बैठेंगे? जिन्हें पैट दिया है, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो वही चीज है, अब मेरिट कितनी गिरेगी बच्चों के ऊपर डिपेंड है। इस बार मेरिट बहुत सारे बच्चों के कम कम नंबर हैं, तो कम अच्छा पेपर आया था हार्ड, तो कम ही नंबर मेरिट गिरेगी, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो अपनी तैयारी करते रहिए। और दूसरी चीज, जब पेपर हो जाएगा, पेपर होने के बाद फाइनल मेरिट आएगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट का सिलेक्शन हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। अब एक और चीज बताएं, इसमें आता क्या क्या है, क्या क्या मांगा जाता है, चीजें तो सिलेबस बता दें, फिर आगे चीज बताएंगे कि कौन सी चीज एक्स्ट्रा मांगी जाती है, ठीक है। पहले सिलेबस सुन लीजिए। सिलेबस में आता है, मैथ आती है, जीके आती है, हिंदी आती है, ग्रामीण परिवेश आती है। सिलेबस ज्यादा कठिन नहीं है, सिलेबस थोड़ा ही सा है, थोड़ा थोड़ा सिलेबस है। ग्रामीण परिवेश का थोड़ा सिलेबस है, हिंदी का भी थोड़ा सिलेबस है। हिंदी में रस चंद अलंकार कुछ नहीं आती, केवल हिंदी नॉर्मली हिंदी आती है, जरूर है। जैसे कि एसएससी में आती है वैसी हिंदी समझ लीजिए, वैसी ही आती है, ठीक है। और अगर हम देखें जीके जीएस भी अच्छी आती है, और मैथ भी नॉर्मली आती है, जरूर ध्यान रखें। तो अच्छा सिलेबस है। आगे और आइए, तो हमने सिलेबस बता दिया, सिलेबस बता दिया क्या क्या आता है। 4 सब्जेक्ट आते हैं, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के ही, मतलब कि 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे, ये जरूर ध्यान रखें। पहले इंटरव्यू होता था, अब बंद हो गया है इंटरव्यू, ये जरूर ध्यान रखें। पहले बहुत सारे लोगों को पता होगा इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू बंद हो गया। एक और चीज बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, सर क्या ट्रिपल सी मांगी जाती है इसमें? लोग पहले, इससे पहले हम लोगों की पहले से भर्ती, एक और पहले भर्ती हुई थी, उसमें ट्रिपल सी मांगी गई थी। ये ट्रिपल सी क्या है, बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है। ट्रिपल सी एक कंप्यूटर डिप्लोमा है जो 3 महीने का होता है, तो आप फॉर्म भर के एग्जाम देके पास कर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिपल सी मांग सकते हैं। अब जो पिछली भर्ती में मांगी थी, हमारी भर्ती में नहीं मांगी, इस भर्ती में मांग भी सकते हैं और नहीं मांग सकते हैं, वो आयोग के ऊपर है। तो अपनी तैयारी फुल रखिए भाई। देखो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये चीज आपको, डॉक्यूमेंट, ये चीजें आपको पूरी कंप्लीट करके रखनी ही होगी, जरूर ध्यान रखें,
ठीक है। तो अपनी भर्ती अगले महीने आ जाएगी लगभग। अब आने को तो भाई लेट भी हो सकती है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी आप जानते हो यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती कितनी लेट हो जाती है भाई। यूपी लेखपाल की भर्ती 2021 से लेकर 2024 तक खिंच गई, मतलब 3 साल हो गए केवल करते करते। अब पता नहीं कि भर्ती आएगी कब। ऐसी बहुत सारी भर्ती होती हैं कि बताते चलते हैं कि हाँ इन्फॉर्मेशन तो आती रहती है कि भर्ती आने वाली। ऐसी इन्फॉर्मेशन 1 साल निकल जाती है फिर भर्ती आती है, जरूर ध्यान रखें, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी की यही भर्तियों की कहानी है, सीधी सीधी बात है। तो आप भी तैयारी करते रहें, ठीक है। एग्जाम होगा, वैकेंसी भी आएंगी। अगर लेखपाल से संबंधित कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टा आईडी पे जरूर जाके हमसे पूछ लें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।